हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम फिर से नेक्स्ट क्विज लेकर आए हैं जिसमें हम आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है। दोस्तों, जो भारत में टोटल कृषि होती है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन मिले हैं अपने को। दोस्तों, पहला ऑप्शन है आठवां स्थान, दूसरा ऑप्शन है 9वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 13वां स्थान और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 12वां स्थान। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9वां स्थान है राजस्थान का कृषि में। दोस्तों, और यूँ बात पूछा जाएगी, कृषि का लगभग मतलब पूरे जो भारत में जितनी भी कृषि होती है उसका कितना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, मतलब 100% में से राजस्थान को लगभग 11 से 13% क्षेत्रफल राजस्थान कृषि क्षेत्र राजस्थान में ही। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों, सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दोस्तों, अगर यूँ पूछा जाए कि सर्वाधिक तिलहन, क्योंकि दोस्तों सरसों तिलहन है इसलिए यूँ पूछा जाए कि सर्वाधिक तिलहन कौन सा बोया जाता है। दोस्तों, सरसों ही बोया जाता है और सर्वाधिक तिलहन होता भी सरसों ही है ना दोस्तों। सर्वाधिक बोया जाने वाला तिलहन सरसों और सर्वाधिक उत्पादित होने वाला तिलहन सरसों। दोस्तों, सरसों उत्पादन और बोने में दोनों में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बासमती किसकी किस्म है। बासमती दोस्तों निम्न में से किसकी किस्म है। दोस्तों, इन सभी फसलों की और अदर और भी फसलें इन चार ऑप्शन के अलावा उनकी भी कई किस्में हैं, जिसमें से बासमती किसकी किस्म है। तो दोस्तों, बासमती सभी को पता होगा, बासमती गेहूं की किस्म। दूसरा ऑप्शन चावल की, सरसों है चावल की, गेहूं चावल की। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चावल की, क्योंकि दोस्तों बासमती किस्म चावल की। दोस्तों, चावल की और भी अन्य किस्में हैं। दोस्तों, पहली किस्म माई सुगंधा, चंबल और चंबल भी दोस्तों इसकी किस्म है, परमल, कावेरी और अन्य पूसा पूसा राइस और अन्य किस्में हैं। गेहूँ किस्में जैसे कि दोस्तों देखिए कि सोना कल्याण, सोनालिका, मेकमोसिम और भी कई किस्में हैं, जैसे कि ये कोहिनूर आदि किस्में, मग ये गंगा सुनहरी आदि किस्में गेहूं की है। सरसों की किस्में की बात करें दोस्तों वरुणा, दुर्गामणि, कल्याणी आदि हैं। चावल की बात कर ही ली अपन, गेहूं की भी बात कर ली। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए दोस्तों, एक ऐसी वीडियो आएगी आपके पास लगभग 5 से 7 मिनट की, जिसमें राजस्थान के और भारत के समस्त कृषियों से संबंधित कृषि के किस्मों से संबंधित बात की जाएगी उसमें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दोस्तों, नंबर चौथा क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। दोस्तों, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दोस्तों मतलब कि उड़द इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उड़द। क्योंकि दोस्तों भूमि की उर्वरता बढ़ाने मतलब कि भूमि की उर्वरक क्षमता, उड़द को बोने पर दोस्तों भूमि से ज़्यादा उर्वरक क्षमता नहीं लेता है, इसलिए भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए उड़द को बोया जाता है। इसका राइट आंसर उड़द हो जाएगा दोस्तों। उड़द कौन से मौसम में बोया जाता है। तो दोस्तों, उड़द खरीफ की फसल है, खरीफ में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि राजस्थान में दशमक गुलाब या चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ की जाती है। दशमक गुलाब या चेती गुलाब दोस्तों सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का इत्र बनाया जाता है इससे। सबसे बेस्ट क्वालिटी का इत्र कौन से गुलाब से या किससे बनाया जाता है, तो उसका आंसर चेती गुलाब आएगा दोस्तों। यह सर्वाधिक खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में होती हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में सर्वाधिक होती हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपना छोटा क्वेश्चन है तो दोस्तों कि सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक तेल की पूछा है कि सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी अरंडी। तो दोस्तों, अरंडी में सर्वाधिक तेल पाया जाता है, अरंडी के बीजों में। दोस्तों, अरंडी कौन सी फसल है, तो ये भी खरीफ की फसल है दोस्तों। मूंगफली खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, सरसों ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सातवां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती की जाती है। दोस्तों, ये आदिवासी क्षेत्र में की जाती है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तीनों आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सर्वाधिक उक्त तीनों में वालरा कृषि की जाती है। दोस्तों, वालरा कृषि क्या होती है। दोस्तों, वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि वालरा कृषि दो प्रकार की दोस्तों, दजिया और चीमाता। दोस्तों, मतलब कि अगर मैदानी वालरा कृषि मैदानी क्षेत्र में की जाती है तो उसे दजिया कहते हैं, और अगर वह पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं तो चिमाता कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हावी बावरी कृषि भी आती है एक
वो भी जनजाति से रिलेटेड है, इसीलिए अपन यहीं पे देख लेते हैं कि हावी बावरी। हावी बावरी कृषि की से संबंधित ये शहरीय जनजाति है ना, शहरीय जनजाति के सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उसे हावी बावरी कृषि कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोट, ग्वार और फसलें, बाजरा फसलें ही किसकी फसलें दोस्तों? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी और ऑप्शन सी जायद और ऑप्शन डी नकदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ, क्योंकि दोस्तों खरीफ में ही बाजरा मतलब मक्का और बाजरा, मोट, ग्वार ये सभी खरीफ की फसलें हैं। दोस्तों सर्वाधिक खाद्यान्न कौन सा बोया जाता है दोस्तों? बाजरा, लेकिन होता कौन सा है? गेहूँ। दोस्तों इसे याद रख लेना है कि बोते अपन बाजरा है लेकिन होता गेहूँ। सर्वाधिक गेहूँ कहाँ होता है? सर्वाधिक गेहूँ दोस्तों श्री गंगानगर में होता है। और ये दोस्तों मोट है दलहन, मोट दलहन है। तो दोस्तों सर्वाधिक दलहन कौन सी बोई जाती है? सर्वाधिक दलहन मोट बोई जाती है, लेकिन होती कौन सी है? चना, होते चना है ना। और ग्वार भी खरीफ की फसल है दोस्तों। और तिलहन की पूछे सर्वाधिक तिलहन कौन सी बोई जाती है? तो सरसों, और होती भी सरसों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अपने नवा क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था स्थित ही? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किले में चावल का उत्पादन होता है? दोस्तों चावल का उत्पादन ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन बी स बिंदु और बूंदी, और ऑप्शन डी है दोस्तों धौलपुर। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर बूंदी है। लेकिन दोस्तों अगर यूँ पूछा जाए अपनों को कि सर्वाधिक चावल कौन से जिले में होते हैं, तो दोस्तों वो बांसवाड़ा हनुमानगढ़ आएगा, है ना। सर्वाधिक चावल, तो उसका आंसर दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हनुमानगढ़, है ना दोस्तों। और अगर ये चावल राजस्थान में किन किन जिलों में मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों? तो ये हाड़ौती वाले 3 जिले, झालावाड़ को छोड़कर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में नहीं होते हैं चावल। और इधर ही बात करें दक्षिणी जिले में, तो दोस्तों बांसवाड़ा और ये उदयपुर आता है, बांसवाड़ा उदयपुर और हनुमानगढ़ उत्तरी जिला। दोस्तों सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बांसवाड़ा हनुमानगढ़ में होते हैं। और इसीलिए यहाँ का आंसर अपना बूंदी इसलिए हुआ क्योंकि इन जो 3 जिले हैं ना शेष, इनमें चावल की कृषि नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11वां, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो क्विज फर्स्ट देखी होगी तो आपको इसका आंसर भी याद होगा कि राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें इसका आंसर बताया हुआ है कि राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर झालावाड़ है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक संतरे झालावाड़ में होते हैं। और झालावाड़ संतरे की मंडी दोस्तों झालावाड़ में भवानी मंडी क्षेत्र में है। और अश्वगंधा की मंडी दोस्तों झालावाड़ में झालरापाटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? मतलब कि भारत में प्रथम स्थान दोस्तों तिलहन में सरसों का है। और सर्वाधिक सरसों भी राजस्थान में ही होती है, प्रथम नंबर सरसों के स्थान में। और खाद्यान्न में पूछा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर बाजरा है। बाजरे की फसल सर्वाधिक होती है खाद्यान्न के रूप में राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में दोस्तों खाद्यान्न गेहूँ सर्वाधिक होता है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सा खाद्यान्न सर्वाधिक होता है पूरे भारत में, तो पूरे भारत में राजस्थान में बाजरा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? मतलब इसबगोल का उत्पादन राजस्थान के एक ही जिले में सर्वाधिक होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा अपना जालोर। दोस्तों इसबगोल की मंडी भिनमाल जालोर में स्थित है। भिनमाल जालोर में दोस्तों इसबगोल की मंडी भी स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्विज का, क्योंकि दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर, दूसरा ऑप्शन सिवाना बाड़मेर, बस्ती जयपुर और मचकुंड धौलपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर सूरतगढ़ गंगानगर होगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 2 ही कृषि मंडियाँ ही मतलब कृषि फार्म स्थित हैं। सूरतगढ़ गंगानगर पहला है और दूसरा है दोस्तों जेतसर, वो भी गंगानगर में ही है ना। जेतसर गंगानगर, और पहला है सूरतगढ़ और दूसरा है जेतसर गंगानगर। दोस्तों अगर सूरतगढ़ की बात करें तो दोस्तों सूरतगढ़ को कब बनाया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसे 26 जनवरी 1956 को बनाया गया था दोस्तों, है ना। और किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? शायद इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था, रूस के सहयोग से,
है ना दोस्तों। अगर इसकी क्षेत्रफल पूछा जाएगी कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, तो ये है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों 12,410 हेक्टेयर, 12,410 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों। वो जेतसर वाला था ना, जेतसर वाला दोस्तों लगभग 12,140 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 12,140 हेक्टेयर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दोनों गंगानगर में दोस्तों जेसर और सूरतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, मेहंदी की मंडी दोस्तों सोजत पाली में है ना, सोजत पाली, तो दोस्तों ये वाला सही सुमेलित है। लहसुन 12 में है दोस्तों, इससे बगोल की मंडी भीनमाल जालौर में है। और नेक्स्ट की बात करें कि किन्नू मंडी दोस्तों, किन्नू मंडी गंगानगर में है, गंगानगर में है दोस्तों किन्नू मंडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गंगानगर होगा, लेकिन ये बूंदी में दे रखा, तो ये वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। केंद्रीय सरसों अनुसंधान पूछा है दोस्तों, स से तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, सेवर भरतपुर, समलिया बारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवर भरतपुर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। से स याद रखना कि सरसों से सेवर भरतपुर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भरतपुर की कुछ विशेषता हैं कृषि के संबंध में दोस्तों। भरतपुर राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ मतलब कि जितना भी क्षेत्रफल है ना कृषि युक्त, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी के पास है। और सर्वाधिक कम बेकार भूमि सबसे कम बेकार भूमि किसके पास है, तो वो है दोस्तों भरतपुर के पास सबसे कम बेकार भूमि है। और जैसलमेर के पास सर्वाधिक बेकार भूमि है दोस्तों। अगर यूँ पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले के पास है राजस्थान में, तो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। और बाड़मेर नेक्स्ट दोस्तों मतलब कि, और चूरू में केवल 5% ही क्षेत्रफल सिंचित नहीं है, 5% ही सिंचित है। और गंगानगर में 87% सिंचित है, और चूरू में 5% सिंचित है दोस्तों। यूँ बात की जाए कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूभाग कहाँ है, तो वो है श्रीगंगानगर, और न्यूनतम तो वो है बाड़मेर में। अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो वो सर्वाधिक न्यूनतम दोस्तों राजसमंद में न्यूनतम है कृषि योग्य भूभाग, और सर्वाधिक है श्रीगंगानगर में। और अगर यूँ पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कृषि योग्य भूभाग, तो वो भरतपुर में है और न्यूनतम राजसमंद में है। अगर यूँ पूछा जाए कि क्षेत्रफल वो सिंचाई की दृष्टि से सर्वाधिक कृषि योग्य भूभाग, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है, तो दोस्तों श्रीगंगानगर और न्यूनतम चूरू में। दोस्तों 8 बातें करी है अभी अपनों ने, 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए दोस्तों। 2 क्वेश्चन तो क्षेत्रफल, 4 क्वेश्चन तो क्षेत्रफल की देते थे, 2% के आधार पर और 2 बिना प्रतिशत के आधार पर। और दोस्तों 2 बात की है अपनों ने सिंचाई के आधार पर, और 2 की बात की है अपनों ने इसके बेकार भूमि के आधार पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित हैं तबीजी अजमेर, तजीरा अलवर, और केशवराय पाटन बूंदी, और झालापाटन झालावाड़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर, क्योंकि दोस्तों बीजी से बीजी याद रख लेना, तबीजी अजमेर में केंद्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र। दोस्तों मसाला से संबंधित क्रांति थी जो जिसे कौन सी क्रांति दोस्तों, बादामी क्रांति कहा जाता है ना। मसाला से संबंधित क्रांति को बादामी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बादाम के और मसाले के भाव ऊपर ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे याद रख लेना कि बादामी क्रांति मसाले से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश के कुल बाजरे का राजस्थान में कितने प्रतिशत, दोस्तों लगभग 30 से 35% बाजरा राजस्थान में उत्पादित किया जाता है दोस्तों। तो ये 33.33% भी बाजरा 1/3 देश का लगभग 1/3 हिस्सा राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पूर्णतः वर्षा पर आधारित खेती को निम्न में से क्या कहती हैं, पूर्णतः वर्षा पर आधारित दोस्तों है ना। चिमाता कहा जाता है, या बरानी, या ड्यूरोकल्चर, या रिले कल्चर। दोस्तों इसका राइट आंसर बरानी होगा, क्योंकि दोस्तों पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। अगर वर्षा होगी तो ही यह कृषि की जाएगी, अगर वर्षा नहीं है तो यह कृषि नहीं होगी दोस्तों। चिमाता दोस्तों वार्ला कृषि का प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ड्यूरोकल्चर दोस्तों एक वर्ष में एक खेत में 2 बार कृषि की जाती है, उसे ड्यूरोकल्चर कहते हैं। रिले कल्चर दोस्तों एक वर्ष में एक खेत में 4 बार कृषि की जाती है। मोनोकल्चर आए तो वो एक वर्ष में एक खेत में 1 बार कृषि की जाती है। अगर हमारे पास लेरिगो कल्चर आए तो वह एक वर्ष में एक खेत में 3 बार कृषि की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों, रजत क्रांति पूछा है दोस्तों।
तो रजत क्रांति दोस्तों अंडे से संबंधित है, अंडे से। सिल्वर क्रांति भी कहा जाता है इसे, और रजत क्रांति भी कहा जाता है। ये अंडे से संबंधित है। तो चावल से संबंधित है हरित क्रांति, गेहूँ और चावल से संबंधित हरी क्रांति है। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर से संबंधित है। और झींगा मछली से क्रांति दोस्तों गुलाबी क्रांति है, जो प्याज और झींगा मछली से संबंधित हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कौन सी है दोस्तों? निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी दोस्तों कैथून कोटा में स्थित है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो में भी अपने ऐसे ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।